हेलो बच्चों, आज की जो क्लास रहेगी बच्चों उसमें हम बात कर रहे हैं सम कमर्शियल सेल्स एंड बैटरीज। तो ये इस क्लास में जो है हम प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल एंड फ्यूल सेल्स इनके बारे में बात करने वाले हैं। जो बच्चे फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलो स्टार्ट करते हैं सम कमर्शियल सेल्स। तो देखो बच्चों, बेसिकली हमें पता है जितने भी सेल्स यूज़ होते हैं वो हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स यूज़ होते हैं। सबसे पहले हमारे माइंड में ये पता होना चाहिए कि हम जो है कौन से सेल्स यूज़ कर रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। तो जो हमारी नीड है वो हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से कंप्लीट कर रहे हैं, ये हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। आफ्टर दैट टू केमिकल सेल को ही क्यों यूज़ करते हैं? फर्स्ट क्वेश्चन दिस वन, बिकॉज all spontaneous redox reaction show by electrochemical cell। यही हमारी जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है उसको सेटिस्फाई करता है। अब जो हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हैं इसको हम जो है वाई डोंट वी यूज़ फॉर कमर्शियल पर्पज़। हम इलेक्ट्रोकेमिकल जो सेल्स हैं उनको कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ क्यों नहीं कर सकते? कमर्शियल पर्पज़, देयर इज़ अ टू रीज़न। फर्स्ट वन, वी डोंट पास अ लार्ज करंट। जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होते हैं उसमें जो सल्ट ब्रिज होती हैं वो जो है हाई रेजिस्टेंस यहाँ पे जो है शो करती है, उसकी वजह से हम यहाँ पे जो लार्ज करंट होते हैं, जो हाई वोल्टेज के जो करंट्स होते हैं वो फ्लो नहीं करा सकते। वी डोंट फ्लो, वी कांट फ्लो लार्ज करंट ड्यू टू सॉल्ट ब्रिज। सेकेंड पॉइंट ये कि हम जो इसको कमर्शियल सेल में क्यों यूज़ नहीं कर सकते कि जो है ये हमारा इसकी जो पोर्टेबिलिटी होती है वो रफ़ नहीं होती, यानी कि हम इसको रफली यूज़ नहीं कर सकते। जितना भी हम यूज़ करते वो थोड़ा इसके काफ़ी केयरिंग या काफ़ी जो प्रिकॉशंस हैं वो हमें यहाँ पे अप्लाई करने पड़ते हैं, देन हम इसको कमर्शियल एज ए सेल या बैटरीज हम इसका यूज़ करते हैं। सो हम क्या लिख सकते हैं? वी कांट यूज़ एज अ रफ, क्लियर। तो यहाँ पे देर इज़ टू पॉइंट्स जिसकी वजह से हम क्या इसको एज अ कमर्शियल पर्पज़ यूज़ नहीं कर सकते। नाउ देर इज़ सम कमर्शियल सेल्स। फर्स्ट वन इज़ प्राइमरी सेल। बेसिकली मैनी सेल्स present, but according to 12th class you will study only 3 cells. First one primary cell, secondary cell and fuel cell. First one is primary cell and second one is secondary cell and third one is fuel cell. Let's start one by one all cells. First one is primary cell. Primary cell in which redox reaction occur only once. Now the cell becomes dead after some time. We cannot use again and again. जो हमारे प्राइमरी सेल होंगे इसमें जो है हमारी रेडॉक्स रिएक्शन एक बार कंप्लीट होने के बाद उसको हम बार बार रिपीट नहीं करा सकते। क्लियर है? एक बार वो कंप्लीट हो गई। जैसे ही वो हमारा कंप्लीट रेडॉक्स रिएक्शन हो जाता है उसके बाद हमारा जो सेल है वो डेड हो जाता है। फिर हम उस सेल को बार बार यूज़ नहीं कर सकते, यानी कि एक बार अगर हमारा सेल ख़त्म हुआ तो वो हो गया, बट हम उसको अगेन एंड अगेन यूज़ नहीं कर सकते। देयर इज़ द एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी सेल। कॉमन एग्जाम्पल्स mercury cell and dry cell.
ड्राई सेल और मर्करी सेल्स जो होते हैं वो बेसिकली हम इसके एग्जांपल ले सकते हैं। अब जो है हमें इसका प्रिंसिपल और इसकी जो कंस्ट्रक्शंस कैसी होती है प्राइमरी सेल्स की वो देख लेते हैं। वो हम यूज़ करेंगे ऑन द ड्राई सेल। हम ड्राई सेल का देख लेते हैं, बाकी आपका यू का यू वर्क करेगा फॉर प्राइमरी सेल। अंडरस्टैंड? सो ड्राई सेल, हमारी जो प्राइमरी सेल्स होते हैं बच्चों वो बेसिकली जो है ज़्यादा यूज़ करते हैं। 90% जो है हम प्राइमरी सेल्स को यूज़ करते हैं। बट 15 मिलियंस अगर पोल्यूशन की हम बात करें तो वो पोल्यूशन जो है ड्यू टू प्राइमरी सेल्स से ही हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो है वायरलेस होने की वजह से, क्या ये जो वायरलेस होने की वजह से इनका हम यूज़ करते हैं और वेस्ट में इनको बार बार थ्रो कर देते हैं। इनका यूज़ किया, थ्रो किया, यूज़ किया, थ्रो किया, जिसकी वजह से हमारा जो है पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। मैंने बोला कि 15 मिलियंस पर ईयर, 15 मिलियंस बहुत ज़्यादा हो जाता है, जो हमारा सिर्फ प्राइमरी सेल्स की वजह से ही पोल्यूशन बढ़ रहा है। क्लियर है? ऐसा हो क्यों रहा है? इनका यूज़ ज़्यादा करते हैं लोग। क्यों? क्योंकि ये वायरलेस होते, ईजिली हम इसको इधर से उधर ईजिली लेकर जा सकते हैं कि एक बार हमने इसको यूज़ किया और हम इसको फिर फेंक देते हैं। क्लियर है? यानी कि जो प्राइमरी सेल्स होते हैं उसमें जो आपका एक रेडॉक्स रिएक्शन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एक बार होने के बाद हम उसको ना ही तो किसी इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज कर सकते, वो जो है हम उसको यूज़ भी नहीं कर सकते। यानी कि वो अब डेड हो गया तो वो अब यूजलेस हो चुका, हम उसको कहीं पर भी यूज़ नहीं करेंगे। अंडरस्टैंड? नाउ ड्राई सेल, dry cell. Cell is compact form of Lagrange cell. Lagrange cell. इसकी जो हम जो कंस्ट्रक्शन है वो अगर देखें तो क्या होता है, सिलेंड्रिकल जो है हमारा ये सेटअप होता है, सिलेंड्रिकल सेटअप होता है। इसमें यहाँ पे जो आउटर लेयर होती है वो फिल कर देते हैं जिंक की। यहाँ पे जिंक होता है, जिंक में और भी मिक्सचर होता है बच्चों, दिल थाम के बैठिए बताऊँगी अभी। और यहाँ पे सेंटर में जो होगी वो ग्रेफाइट रोड होगी। सेंटर में जो होती है दैट इज़ ग्रेफाइट रोड। ये यहाँ से जो थोड़ा सा बाहर निकली हुई होती है ऐसे, और नीचे से होता है ये ऐसे। यहाँ पे भी आपकी क्या होती है, जिंक। और जो जिंक और ग्रेफाइट होता है उसके बीच में होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड और कार्बन। यहाँ से ये यूँ अगर हम बात करें, देयर इज़ अ MnO2 प्लस कार्बन। और जो ये हमारी रहेगी ये क्या रहेगी, ग्रेफाइट रोड, ग्रेफाइट रोड। और ये जो सॉल्यूशन रहेगा जिंक वाला ये हमारा होगा 1 इज द जिंक क्लोराइड प्लस अमोनियम क्लोराइड। क्लियर? ग्रेफाइट जो रोड होगी दैट विल बी एक्ट एज अ कैथोड एंड जिंक दैट विल बी एक्ट एज अ एनोड। अंडरस्टैंड? जो बिल्कुल सबसे ऊपर का जो कवर रहेगा ये होगा कार्डबोर्ड कवर। ये कार्डबोर्ड क्या करेगा, हमारी जो जिंक क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड है इसको एटमॉस्फेयर से रिएक्शन करने के लिए रोकेगा। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे जो हमारा क्या होगा, जिंक जो है एनोड पे वर्क करेगा। एनोड पे अगर वर्क कर रहा है तो इट मीन्स इसका कैसे टर्मिनल होगा। देखो बच्चों, हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करें तो एनोड विल बी नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड एंड कैथोड विल बी पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। ओके, तो यहाँ पे एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। इट मीन्स एनोड पे हमारा क्या होने वाला है, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन में आपको क्या मिलेगा, Zn जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में, Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? नाउ एट कैथोड, कैथोड पे जो रिएक्शन होगी वो देखते हैं। कैथोड के अराउंड हमारा मैग्नीज ऑक्साइड है, तो देखिए यहाँ पे रिएक्शन होगी MnO2 प्लस अमोनियम NH4 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। और ये रिएक्शन कन्वर्ट होगी हमारी Mn2O3 प्लस अमोनिया गैस यहाँ से रिलीज होगी प्लस वाटर के वेपर्स यहाँ से बाहर निकलेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम इसको बैलेंस करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देना, आई थिंक इक्वेशन बैलेंस हो ही जाएगी। तो देखो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा बच्चों, हमारा
कैथोड पे रिडक्शन होना था, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रिडक्शन फॉर्म में मिलेगी। ये हमारा किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है मैग्नीज, यहाँ पे ये है हमारा +4 में। जब अगर हम इधर देखें तो ये 3 2 6 2 +3 में, ठीक है। तो यानी कि डिक्रीज हो गई ऑक्सीडेशन स्टेट, डिक्रीज हुई तो क्या हो गया, रिडक्शन। तो कैथोड पे हमारी ये रिएक्शन लाई करेगी, रिडक्शन होगा, और एनोड पे हमारे जिंक जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स देगा, और जो अंदर हमने जो ग्रेफाइट रोड के अराउंड ये जो MnO2 ये डाला है, ये क्या करेगा, रिडक्शन का वर्क करेगा यहाँ पे, इसीलिए हमने उसको डाला है। तो यहाँ से आपकी रेडॉक्स रिएक्शन कंप्लीट होती है, आपको दिखाई भी दे रही होगी। कैथोड पे 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं, एनोड पे आप 2 इलेक्ट्रॉन ये गेन कर रहा है, और रिडक्शन हो रहा है मैग्नीज का ना। जो हमारा ड्राई सेल होता है उसकी जो वोल्टेज होती है वो होती है 1.25 वोल्ट टू 1.50, इतनी ही वोल्ट जो है ये हमें वोल्टेज देता है। यहाँ से बच्चों जो हमारी ये अमोनिया गैस रहेगी, यहाँ पे NH3 आएगा, ये जो है यहाँ से रिलीज़ नहीं होगी, ये वापस Zn2 के साथ जो है रिएक्शन करती है, और जो है हमारा वहाँ से क्लोरीन आयंस को रिप्लेस करती रहती है, और क्लोरीन आयंस को रिप्लेस करके ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में जाता है। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में कैसे जाएगा, जैसे कि ये कॉम्प्लेक्स ऐसे बनाएगा, कोऑर्डिनेशन का जो केमिस्ट्री आएगी उसमें भी पढ़ेंगे। ये हमारा यहाँ पे अमोनिया NH3 होल ट्वाइस एंड Cl2 होल ट्वाइस, कुछ इस टाइप से यहाँ पे आपका कॉम्प्लेक्स बनेगा, ये -2 हो जाएगा। क्लियर है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स बनेगा आपका जब आपके अमोनिया यहाँ से जाएगी। अब जिंक तो हमारा किसी यूज़ का रहा नहीं, एक बार रिएक्शन की उसके बाद अब ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आ गया, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आने के बाद अब ये आगे रिएक्ट ही नहीं करेगा। तो इस केस में फिर आपका जो प्राइमरी सेल है वो अब क्या हो गया, यूज़लेस हो गया, वो वेस्ट प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। और ये इतनी वोल्टेज ही आपकी यहाँ से रिलीज़ कर सकते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ बच्चों, देयर इज़ द प्राइमरी सेल, दिस वन इज़ द पार्ट ऑफ प्राइमरी सेल, ड्राई सेल। ड्राई सेल इज़ द कम्पैक्ट फॉर्म ऑफ लैग्रेंज सेल। हम इसका जो प्रोसेस है वो कैसे देखेंगे, सेंटर में क्या होती है, ग्रेफाइट रोड होती है, उसके अराउंड आप मैग्नीज ऑक्साइड प्लस कार्बन, जो ब्लैक कलर का, जब भी आप किसी भी सेल को, जो बैटरी के सेल्स होते हैं, जो छोटे जो एवरीडे सेल आप यूज़ करते हैं, जो वॉच में सेल्स डाले जाते हैं, वो सभी आपके प्राइमरी सेल्स होते हैं, ठीक है। उनको जब आप जो एवरीडे सेल या पैनासोनिक सेल्स, जो भी किसी भी टाइप के सेल्स जो अभी आप यूज़ करें, उनको जब आप कुछ टाइम के बाद उखाड़ते हैं तो क्या होता है, आप देखेंगे कि उसमें से ब्लैक कलर का कुछ न कुछ बाहर निकलेगा। वो ब्लैक कलर क्या होता है, जो कार्बन होती है वो मैग्नीज ऑक्साइड के साथ मिक्स करके डाला जाता है ग्रेफाइट रोड के अराउंड, ये ऐसे, और फिर उसके बाहर यहाँ एक पेपर लगा दिया जाता है, पोर्स होते हैं उस पेपर में, उसके बाहर जो है हम क्या डाल देते हैं, ZnCl2 एंड अमोनियम क्लोराइड, और बाहर से फिर बिल्कुल फाइनल जो स्टेज है वो कवर कर देते हैं कार्डबोर्ड से। इसलिए करते हैं कि जो एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं वो रिएक्ट ना करें ZnCl2 या अमोनियम क्लोराइड के साथ, कि कहीं कुछ और ही बना मिले हमें। तो उस केस में हम फिर इसको पूरा का पूरा सील कर देते हैं। और जो ग्रेफाइट रोड होती है अराउंड, जो ये पार्ट होता है हमारा, ये एज ए कैथोड वर्क करता है, और जो जिंक होता है यहाँ पे एज ए एनोड वर्क करता है। और एनोड के जो एनोड पे ये वर्क करेगा तो उस टाइम पे क्या करेगा, ऑक्सीडेशन होगा, इट मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो देयर इज द 2 इलेक्ट्रॉन लॉस बाय जिंक एट कैथोड। मैग्नीज ऑक्साइड क्या करेगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, इट विल बी डिक्रीज ऑक्सीडेशन स्टेट, इट मीन्स देयर इज अ रिडक्शन प्रोसेस, कंप्लीट रेडॉक्स रिएक्शन लाई इन दिस सेल। क्लियर। सो आप यहाँ पे इसका फाइनली रिजल्ट देख सकते हैं कि इतनी से वोल्टेज जो है हमें प्रोड्यूस कराता है, और ये हमारे क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन फैलाते हैं, ठीक है। नाउ सेकेंडरी सेल, सेकेंडरी सेल those cells which are recharged by passing electricity, these cells we can use again and again. Example, lead storage battery, and nickel cadmium.
जो हमारी हम यूज़ कर रहे हैं अभी बहुत ज़्यादा जो इन्वर्टर बैटरीज होती हैं वो इसी थ्योरी के बिहाफ पे सेकेंडरी सेल्स के पार्ट होते हैं। वो हमारे क्या होते हैं, हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करके उनको बार बार चार्ज करते रहते हैं और उनको हम यूज़ एंड यूज़ अगेन बार बार हम उसको करते रहते हैं। तो उनकी जो कंस्ट्रक्शंस होती है और उनका वर्किंग कैसे होता है वो देख लेते हैं एक बार। बेसिकली क्या होता है सेकेंडरी सेल, जिसमें आप इलेक्ट्रिसिटी पास करके उसको बार बार रिचार्ज कर सकते हैं, हम उसको बार बार यूज़ कर सकते हैं। और जो मेनली आपकी बैटरीज होती है वो लेड स्टोरेज बैटरी होती हैं जो हम बेसिकली यूज़ करते हैं, और निकल कैडमियम से भी हम बना सकते हैं। सो नाउ वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ सेकेंडरी सेल। हम जो है सेकेंडरी सेल्स के बारे में बात कर रहे थे। देयर इज़ द फर्स्ट लेड स्टोरेज बैटरी, इसी को हम बोल सकते हैं लेड एसिड बैटरी। तो इसकी जो हम कंस्ट्रक्शन और वर्किंग वो सब देखते हैं बच्चों। सबसे पहले ये जान लीजिए जो लेड स्टोरेज बैटरीज थी उनका इन्वेंशन जो है 1859 में फ्रेंच फिजिस्ट गैस्टोन प्लेंटी ने किया था। कब? इन 1859 में। तो आज के जो टाइम है, अभी अगर हम प्रेजेंट की बात करें बच्चों, इन प्रेजेंट हमारा जो लेड स्टोरेज जो बैटरी है या लेड स्टोरेज जो बैटरीज यूज़ हो रही हैं वो हमारी 40 to 45% जो है वर्ल्ड वाइड कम्प्लीटली ये यूज़ होती हैं। 40 to 45% इसकी एवरेज आ रही है, कितना जो है हम इसको यूज़ कर रहे हैं। और जो है पर ईयर इसका $15 मिलियन जो है इसका जो है बिजनेस यहाँ पे सेटअप होता है। $15 मिलियन का कितना जो है ये इसका इनकम आता है, ये हमारी जो लेड स्टोरेज बैटरी जो होती है इसका। अब देखो एक क्वेश्चन ये उठता है कि इतना जो है इसका ज़्यादा यूज़ क्यों हो रहा है बच्चों। ये जो लेड स्टोरेज बैटरी है इसको आप बार बार रिचार्ज कर सकते हैं। जैसे आप घर में इन्वर्टर बैटरीज जो आप यूज़ कर रहे हैं वो भी आपकी इसी जो है वर्किंग इसी प्रिंसिपल पे वर्क करती हैं। तो यहाँ पे मेन पॉइंट तो यही है कि हम इसको जो है दीज आर द रिचार्जेबल बैटरीज, सो वी कैन यूज़ दिस लेड स्टोरेज बैटरी इन आवर डेली लाइफ। जो भी हमारे वर्किंग्स होते हैं उनमें हम जो है मोस्टली ये बैटरीज यूज़ करते हैं। कार के अंदर जो बैटरीज यूज़ की जाती हैं वो भी यही बैटरी यूज़ की जाती हैं। कार जो भी व्हीकल्स होते हैं, ऑटो व्हीकल्स जितने भी होते हैं उनके अंदर हम यही बैटरीज यूज़ करते हैं। अब इसमें जो है अगर हम इसके कंस्ट्रक्शंस की बात करें बच्चों, तो यहाँ पे जो है क्या होता है, एक आपका होता है लेड जो होता है वो होता है एनोड, और एक होता है लेड पेरोक्साइड। ये आप देखेंगे लेड ऑक्साइड भी बोल देंगे इसको, लेड डाइऑक्साइड भी बोलेंगे, लेड पेरोक्साइड भी बोलेंगे। तो यहाँ पे जो है ये आपका लेड ऑक्साइड होगा, ये होगा आपका कैथोड, ये वर्क करेगा एज ए कैथोड। यू नो वेरी वेल इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इफ यू हैव एनोड इलेक्ट्रोड दैट विल बी नेगेटिवली एंड कैथोड दैट विल बी behave as a positive electrode. Understand what I mean? Say lead behave like as a anode that have negative charge electrode, and lead oxide that will behave as a cathode that is positive charge electrode. If you set up these electrodes, you can see here जो कंस्ट्रक्शन होगी यहाँ पे आपको एनोड प्लेट्स मिलेंगे और कैथोड प्लेट्स मिलेंगी। तो देखो कैसे हम इसको जो है कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। इट बिहेव्स लाइक दैट। There is a first plate, like that. This one second, and this one third one. Another plate, there is a like that. You can see here. Yes, in your left side you are using anode. This is the anode. Anode is made up of
lead metals. This is a negatively charged. This is a negatively charged, and this one behave as a cathode, lead oxide. This one. Both plates connected with the DC current. There is a, we will pass DC current. This plate will be lead oxide. This behave as a cathode, and cathode positively charged electrode. This one is the positively charged electrode, and this one is the negatively charged electron. There is a 38% of H2SO4 by weight. हम अगर कंसनट्रेटेड एसिड की बात करें तो उसमें जब हमने उसको डाइल्यूट में कन्वर्ट किया तो बाय मास हमने देखा उसमें ओनली 38% जो है हमारा एसिड प्रेजेंट है. क्लियर. बाय मास अगर हम देखें तो कितना 38% जो है हम यहाँ पे H2SO4 यूज़ करेंगे, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं कि हम डाइल्यूट H2SO4 ही यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं. दिस इज नॉट कम्प्लीटली कॉन्सेंट्रेटेड एसिड. अंडरस्टैंड. बाय वेट ओनली इसमें 38% ही हमारा क्या रहेगा, सल्फ्यूरिक एसिड. अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स. सो हम यहाँ पे देखें, अब इनकी केमिकल रिएक्शंस देख लेते हैं. जैसे ही हम इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं, ठीक है. इलेक्ट्रिक करंट बच्चों क्या होता है, जब तक आप जो है जब इलेक्ट्रिक करंट हम बाहर से सप्लाई करते हैं तो उस टाइम पे हमारा जो सेल है वो इलेक्ट्रोलाइटिक बिहेव करता है. इलेक्ट्रोलाइटिक में क्या होता है, आपका केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिकल energy. But according to electrochemical cell, if we discuss about electrochemical cell, there is the chemical energy converted into electrical energy. So यहाँ पे आपका आप देखेंगे जो H2SO4 है, H2SO4 जो है वो that will be dissociate into 2s positive ions and SO4 to negative ions. H2SO4, firstly there is the dissociation of H2SO4 into H positive ions and SO4 to negative ions. These ions will be move their respective electrodes. ये कहाँ पे मूव करना स्टार्ट करेंगे, अपने respective electrodes की तरफ मूव करना स्टार्ट करेंगे. That means we can see here H positive ions move at anode and SO4 to negative ions move at cathode. I'm right? Anode, there is the anode lead and cathode lead oxide, that is the positively charged electrode. If we discuss about at anode पे जो रिएक्शन होगी हमारी वो कौन सी होगी, ऑक्सीडेशन होगा. ऑक्सीडेशन होगा. तो ऑक्सीडेशन जब होगा, अकॉर्डिंग टू दीज आयंस दे विल बी मूव देयर रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड, बट एट ऑक्सीडेशन देयर इज अ ऑक्सीडेशन एट एनोड. ऑक्सीडेशन it will be converted into lead 2 positive, loss of 2 electron. Lead will be converted into lead 2 positive with the loss of 2 electron. These Pb2 positive will be react with sulfate ions, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, ये अपना एक कंपाउंड जनरेट करेगा. अंडरस्टैंड. तो देखो यहाँ पे अब हमारा जो स्टोरी है वही अलग से बिहेव करेगी. कैसे, अब जो हमारा ये लेड पॉजिटिव हमारा 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ है, दैट विल बी रिएक्ट विद SO4 2 नेगेटिव एंड कन्वर्टेड इनटू PbSO4. If we want to write complete equation at anode, add both equations. There is a add both equations. Pb2 positive cancel with each other. Pb plus SO4 2 negative converted into PbSO4 plus 2 electron. This reaction will be follow at anode.
ये जो आपकी कंप्लीट इक्वेशन आएगी किसके ऊपर आएगी हमारी, ये एनोड पे आएगी। यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, हमारा जो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होगा। तो देखो बच्चों माइंड में ये आया होगा कि हमारा जो H पॉजिटिव आयन है वो एनोड की तरफ जाना चाहिए था, SO4 2 नेगेटिव है वो हमारा कैथोड की तरफ जाना चाहिए था। बट लेड इज अ क्या है हमारी लेड का जो यहाँ पे वर्क रहेगा वो ये रहेगा कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करने की टेंडेंसी रखती है। ठीक है, लेड मेटल जो होती है वो क्या करती है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करने की टेंडेंसी रखती है। तो यहाँ से जो इसका क्या रहेगा, ऑक्सीडेशन रहेगा। ऑक्सीडेशन अगर रहेगा इस केस में लेड हमारा 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा। अब 2 पॉजिटिव आयंस को जो है सॉल्यूशन से क्या मिल रहा है, SO4 2 नेगेटिव। इन दैट केस Pb2 positive react with SO4 2 negative and converted into lead sulfate. Understand what I am saying? Now reaction at cathode. Reaction at cathode, there is the PbO2 at cathode, follow reduction होगा कैथोड पे। ठीक है, तो कैथोड पे रिडक्शन होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन्स का एडिशन होगा, प्लस में H पॉजिटिव आयंस के साथ ये रिएक्ट करेगा। क्लियर है, H पॉजिटिव आयंस के साथ रिएक्शन करेगा PbO2, देयर इज द गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्टेड इनटू Pb2 पॉजिटिव प्लस H2O. इफ यू वांट टू बैलेंस इट, देयर इज द 2, देयर इज द 4. नाउ दिस lead 2 positive ions again react with sulfate ions. Pb2 positive ions again react with SO4 2 negative ions and converted into PbSO4. Now overall reaction at the cathode, add up both equations. Pb2 positive cancel with each other and there is a PbO2 plus SO4 2 negative plus 2 electron plus 4 H positive. Product there is a PbSO4 plus 2 H2O. This reaction follow at cathode. अब हम इन दोनों इक्वेशन को, कैथोड और एनोड को, दोनों को एडअप करेंगे। कैथोड पे हमारा जो रिडक्शन हुआ है और एनोड पे जो ऑक्सीडेशन हुआ है, इन दोनों ही इक्वेशन का एडअप करेंगे। देन फाइनल इक्वेशन देखते हैं क्या रहेगी। एट बोथ इक्वेशन एट एनोड एंड एट कैथोड there is a 2 electron in this side and there is a in this side, both are cancel with each other. क्लियर है, अगर सेम साइन हो, देखो बच्चों हम ये चीज़ें जो है कैसे कैंसिल आउट करते हैं। अगर हमारे 2 इलेक्ट्रॉन हम इधर नेगेटिव में करते यानी कि इसमें से बाहर निकालते, तब भी हमारे ये रिएक्टेंट साइड है एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाते। बट अगर वो सेम साइन में है और वन इन रिएक्टेंट साइड एंड अदर वन इन प्रोडक्ट साइड, देन वी कैन कैंसिल each other. Okay, so there is the final equation Pb plus PbO2 plus there is one SO4 2 negative and another SO4 2 negative, 2 SO4 2 negative plus 4 H positive and product there is a PbSO4 and PbSO4, twice of PbSO4, twice of PbSO4 plus 2 H2O. This is the final equation for the lead storage battery. अब देखो क्या होता है, आफ्टर लॉन्ग टाइम यूजिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, इसकी जो अपनी टेंडेंसी है आयंस के डिसोसिएशंस की, वो क्या होगी, कम होती जाएगी। इन दैट केस हम इसको क्या करेंगे, रिचार्ज करेंगे। क्लियर है, जब हमारा ये प्रोसेस जो है स्लो पड़ जाता है उस टाइम पे हम इसको रिचार्ज करेंगे, और जब रिचार्ज करेंगे तो क्या होगा, ये जो प्रोसेस हुआ इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। क्लियर है, एट द टाइम ऑफ रिचार्ज ऑफ दैट बैटरी इट विल बिहेव लाइक इलेक्ट्रोलिटिक सेल। क्लियर व्हाट आई एम सेइंग, जब तक आपने इसको रिचार्ज प्रोसेस तक नहीं लेकर गए थे उस टाइम तक ये बिहेव कर रहा था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह। बट जैसे ही आप इसको रिचार्ज करेंगे तो यहाँ पे आपका कैथोड नेगेटिव और एनोड हमारा एज ए पॉजिटिव बिहेव करेगा, लाइक दैट। Pb and PbO2
it will be behave as a anode, but there is a positive charge, and it will be behave as a cathode, there is a negative charge. So now this will be react as a behave as a electrolytic cell, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ओके, जब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो किधर ये बिहेव करेगा तो हमारा जो फाइनली रिएक्शन आएगी वो इसके जस्ट अपोजिट हो जाएगी, यानी कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो रिएक्टेंट में आ जाएगा और जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट साइड चला जाएगा। देन फाइनली यू कैन राइट हियर व्हेन recharge the battery, when recharge the battery, equation will be there is a 2 PbSO4 plus 2H2O converted into Pb plus PbO2 plus 2SO4 2 नेगेटिव प्लस 4H पॉजिटिव। जब आप रिचार्ज करेंगे उस बैटरी को तो हमारा जो बैटरी है वो ये रिएक्शन फॉलो करेगी। जब तक वो वर्किंग में थी एज इलेक्ट्रोकेमिकल बिहेव कर रही थी तो हमारा ये प्रोसेस फॉलो हो रहा था। इसको नोट कीजिए, आगे देखते हैं। नेक्स्ट सेकेंडरी सेल इज निकल कैडमियम स्टोरेज सेल। nickel cadmium storage cell, we can see here NiCad. ओके, इस सेल जो हमारा निकल कैडमियम स्टोरेज सेल है, दिस इज इट्स लाइफ लॉन्गर देन लेड स्टोरेज सेल, बट दिस इज द एक्सपेंसिव सेल एज कंपेयर टू लेड स्टोरेज सेल. These nickel cadmium storage cell more and more used in calculators, so this is the very popular cell. Understand? देखो बच्चों, यहाँ पे जो निकल कैडमियम स्टोरेज सेल रहेगा वो हमारा लॉन्ग लाइफ है इसकी, लेड स्टोरेज से कहीं ज़्यादा ये जो है लॉन्ग प्रोसेस शो कर सकता है, बट ये काफ़ी एक्सपेंसिव होने की वजह से हम ये जो ज़्यादा यूज़ में नहीं होता. अब अगर हम बात करते हैं इसका यूज़ कहाँ होता है, तो मोस्टली जो है इसका ज़्यादातर जो यूज़ होता है वो कैलकुलेटर्स के अंदर यूज़ होता है. तो हम यहाँ पे इसके जो बात करेंगे तो यहाँ पे जो एज ए एनोड बिहेव करेगा दैट इज़ द कैडमियम. कैडमियम विल बी बिहेव एज ए एनोड एंड निकल ऑक्साइड विल बी बिहेव एज ए कैथोड. कैथोड इलेक्ट्रोड पे जो बिहेव करेगा वो हमारा निकल ऑक्साइड रहेगा और एनोड पे जो बिहेव करेगा वो कैडमियम रहेगा. इसको हम किस सॉल्यूशन में इमर्ज करेंगे? वी विल इमर्स्ड इन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन. पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के अंदर हम इसको डिप करेंगे इन इलेक्ट्रोड्स को. तो हमारा जो एट एनोड एंड एट कैथोड हम इसके केमिकल रिएक्शंस देख लेते हैं. देयर इज द एट एनोड कैडमियम एट एनोड ऑक्सीडेशन. एनोड पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन रहेगा. तो जब हमारा कैडमियम जो है वो ऑक्सीडेशन में जाएगा, देयर इज द इन 2 पॉजिटिव प्लस लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन. Now in the solution there is a present OH negative ions. Understand? There is K positive and OH negative ions in solution. जिसमें हमने इनको इमर्ज किया है वहाँ पे हमारे पास K positive और OH negative ions present हैं. So these cadmium 2 positive ions react with OH negative ions and it will be converted into cadmium hydroxide. Now we can add both equations. Cadmium 2 positive cancel with each other and Cd plus 2OH negative converted into cadmium hydroxide plus 2 electron. This reaction will be at anode. Now at cathode nickel oxide
रिएक्ट, देयर इज द रिडक्शन, क्या रहेगा हमारा यहाँ पे, रिडक्शन होगा, मीन्स gain of 2 electron, it will be react with 2 H2O particles and converted into nickel hydroxide plus 2 OH negative ions. This reaction will be at cathode, ये reaction रहेगी हमारी. Now add up both equation at anode and at cathode. Here at anode and at cathode reaction, this one and this one, okay, there is the cancel of 2 electrons and 2 OH negative ions. There is a 2 negative ions. Now overall equation is cadmium plus nickel oxide plus 2H2O converted into cadmium hydroxide and plus nickel hydroxide. अंडरस्टैंड. अगर आप इस सेल को भी रिचार्ज करेंगे तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, when recharge this battery, or you can say when recharge this cell, reaction will be cadmium hydroxide plus nickel hydroxide converted into cadmium plus nickel oxide plus 2H2O. ये किस टाइम की थी, डिस्चार्ज पे. डिस्चार्ज जब होता है ये इक्वेशन फॉलो करते हैं, और जब रिचार्ज करते हैं तो ये इक्वेशन फॉलो करते हैं. बच्चों जो कई बार जो ये 3 मार्क्स में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं लेड स्टोरेज बैटरी का, या फिर आपसे जो है निकल का मतलब सेकेंडरी सेल्स के बारे में पूछ लेते हैं, तो आप कंप्लीट जो है ये पता होना चाहिए. नाउ फ्यूल सेल्स. बेसिकली अगर हम अपना डेली लाइफ में अगर हम इनकी बात करें तो हम ज़्यादा इनका यूज़ हम नहीं करते, बट इन थर्मल पावर प्लांट्स जो होते हैं उनमें फ्यूल सेल्स यूज़ होते हैं. अब अगर हम बात करते हैं इसकी लाइफ टाइम की, तो ये जो है कभी डेड नहीं होते, ये कभी भी डेड नहीं होते. और ये जो सेल्स होते हैं इसमें आप जो है बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे नियर अबाउट ये जो वर्क करता है 70 डिग्री टू 110 डिग्री सेल्सियस के नियर अबाउट जो है क्या होता है, वर्क करता है. ये इसमें क्या होता है आपका कंबशन ऑफ फ्यूल्स होता है. फ्यूल सेल्स में क्या होता है, देयर इज द कंबशन ऑफ फ्यूल्स. अब जो कंबशन से जो एनर्जी निकलती है, यहाँ से जो एनर्जी निकलेगी, दिस एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. इलेक्ट्रिकल एनर्जी. तो जहाँ पे क्या मैंने अभी बोला, इस सेल का जो यूज़ होता है मोस्टली यूज इन थर्मल पावर प्लांट्स. थर्मल पावर प्लांट्स में क्या होता है, थर्मल पावर प्लांट्स में क्या होता है, वाटर को जो है स्टीम में कन्वर्ट किया जाता है, और ये स्टीम जो है कहाँ पे डाली जाती हैं, टर्बाइंस पे डाली जाती हैं. और टर्बाइंस जब रोटेट करती हैं, आफ्टर रोटेशन इट इज़ कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. आफ्टर रोटेशन दिस इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. अंडरस्टैंड. ज़्यादातर यूज़ हम इनका वहीं पे करते हैं. फ्यूल यानी कि यहाँ पे फ्यूल सेल नाम से ही पता लग रहा है, फ्यूल का मतलब ईंधन आप समझते हैं, उसका हम क्या करते हैं, कंबशन ही करते हैं. तो जब भी आप उसका कंबशन करेंगे वहाँ से एनर्जी रिलीज़ होगी, उस एनर्जी को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. तो इसको हम ज़्यादा इन डिटेल तो नहीं पढ़ते, बट फिर भी इसका थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन मैं आपको बता देती हूँ कैसे क्या वर्क करता है. तो चलो इसको नोट कीजिए. ये सेटअप जो है कुछ इस टाइप से बनाया जाता है, और यहाँ पे जो है हाई टेम्पर होता है, तो ये जो इसकी आउटर सरफेस होती है ये काफ़ी सॉलिड जो है रेडी की जाती है. ये ऐसे कुछ इस टाइप से होता है यूँ. और यहाँ पे जो इन सेंटर जो होता है यहाँ पे फिल करते हैं
प्योर यानी कि हम क्या बोल सकते हैं, कंसनट्रेटेड KOH प्लस NaOH का सॉल्यूशन यहाँ पे हम डालते हैं। KOH और NaOH का सॉल्यूशन इसके इलेक्ट्रोड की तरह यहाँ पे बिहेव करता है। कार्बन जो जिसके अंदर क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, कैटलिस्ट डाला जाता है यहाँ पे। There is the H2 and there is O2. This will behave as a cathode and this will behave as a anode, and there is a, आपने क्या नोट किया यहाँ पे, हमने क्या डाला है, concentrated solution of NaOH and KOH, release of steam of water। क्लियर। तो यहाँ पे जो मैंने अभी बोला कि जो ये क्या होता है, यहाँ पे ये कैटलिस्ट होता है, पोर्सेस होते हैं इसके अंदर, और ये किसका होता है, कार्बन का। ठीक है, कार्बन के फोर्सेस लगे होते हैं यहाँ पे। अब यहाँ से O2 और H2 पास करते हैं, और जो हमारा KOH, अब फोर्सेस हैं यहाँ पे, ये गैसेज जो है इसके अंदर एंट्री करेंगे, इसके कांटेक्ट में जाएंगे, जो रेगुलरली किस में कन्वर्ट होते रहेगा, स्टीम ऑफ वाटर के अंदर। ठीक है, और ये स्टीम्स जो है फिर हमारे टर्बाइंस पे या कहीं पे भी हम डाल के इनको यूज़ कर सकते हैं। बट देखो, हम यहाँ पे क्वेश्चन ये आना चाहिए माइंड में कि हम इनका इतना ज़्यादा यूज़ यहाँ पे क्यों नहीं करते, अगर इनकी लाइफ टाइम इतना अच्छा खासा है तो। फर्स्ट थिंग तो ये कि ये इसके लिए जो है स्पेस काफ़ी ज़्यादा चाहिए हमें, क्या स्पेस काफ़ी ज़्यादा चाहिए हमें, लार्ज स्पेस जो है इसकी कंस्ट्रक्शंस होती हैं। सेकेंड थिंग, हाइयर टेम्परेचर होने की वजह से थोड़ा यहाँ पे क्या होता है, ज़्यादा प्रिकॉशंस की ज़रूरत पड़ती है। बट इतनी हाइयर टेम्परेचर पे बेसिकली जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म, अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो उनको प्रॉब्लम्स होती हैं इतनी हाइयर टेम्परेचर पे। थर्ड थिंग्स अगर हम बात करें तो इसमें जो इलेक्ट्रोड्स यूज़ किए जाते हैं वो प्लैटिनम, निकल, इस टाइप के इलेक्ट्रोड्स यूज़ किए जाएंगे, और ये इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं, कॉस्टली होते हैं। क्लियर। तो ये जो है काफ़ी इकोनॉमिकली हाई होता है, इकोनॉमिकली हाई होने की वजह से हम इसको जो है कम यूज़ करते हैं, इसीलिए हम जो है अपने जो सेकेंडरी सेल्स हैं उन्हीं का ज़्यादा यूज़ करते हैं। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे देखो, अगर हम इसके एडवांटेजेस की बात करें, देयर इज़ अ मैनी एडवांटेजेस ऑफ दिस सेल। इसकी जो लाइफ है वो काफ़ी लॉन्ग होती है। सेकेंड थिंग क्या, कि जो है काफ़ी अमाउंट में जो है इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता रहता है, वो भी रेगुलर। ऐसा भी नहीं है कि आपका जो है ये प्रोसेस कट ऑफ हो जाएगा या बंद हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बट इसका जो टेम्परेचर की कंडीशंस है, और सेकंड एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पे, कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस शो करता है, यानी कि जो डेल्टा जी है वो नेगेटिव, आपकी एक रिडॉक्स रिएक्शन स्पॉन्टेनिटी आपको यहाँ पे दिखाई देने को मिलती है, तो वो भी यहाँ पे हमारा अच्छा खासा है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्यों आ रही है, हम इसको क्यों यूज़ नहीं कर पाते, ड्यू टू लार्ज स्पेस, सेकेंड थिंग हायर टेम्परेचर, थर्ड थिंग कॉस्टली इलेक्ट्रोड्स, एंड फोर्थ वन इज इकोनॉमिकली हायर। क्लियर। तो इनकी वजह से हम जो है इस सेल को फिर ज़्यादा यूज़ नहीं करते। तो बच्चों यहाँ पे जो है मैंने अपने जितने भी सेल्स थे, कमर्शियल सेल्स जो हमने पढ़े हैं, वो मैं आपको कंप्लीट करा चुकी। एक टॉपिक और हमारा जो है इसका पेंडिंग है, दैट इज़ कोरोजन, दैट वन ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो बच्चों वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद कोरोजन टॉपिक। थैंक यू सो मच।